क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी तक लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में हम इसको U से डिनोट करते हैं। अच्छा देखिए, इसके पहले कुछ चीजें हमें जाननी होंगी, वो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी बता रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जैसे पोटेंशियल में हमने देखा था कि पोटेंशियल हमारा एट अ पॉइंट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया और उसी के कॉन्सेप्ट से हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाला। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट अ पॉइंट की कोई अहमियत नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम एक सिस्टम का निकालेंगे या 2 पॉइंट चार्जेस का निकालेंगे। मींस सिंगल पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी डिफाइंड नहीं है, जैसे पोटेंशियल में हमारा सिंगल पॉइंट पे डिफाइन नहीं था। अच्छा, अब जो है यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे पहले हमने जो चीजें डिस्कस की थी वो कुछ चीजें यहाँ पे आपको बता दें। एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ये आपको बताया गया था दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस ये क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और सेकेंड पॉइंट ये था टोटल वर्क डन इन राउंड ट्रिप दैट इज 0। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कंजर्वेटिव फोर्सेस की। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्लास 11 में हमने पढ़ा दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ये हमारी कंजर्वेटिव है। दूसरा यहां पे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, अब यहां पे जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये चीजें जो हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और यहाँ पे है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये कहा गया था कि जितना भी हमारा वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जितना वर्क करेंगे यहाँ पे और जितना वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इनका सम होगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमें स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं डिफाइन करेंगे, हम एक सिस्टम लेंगे, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे।
और उसकी हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट का रिलेशन हम निकालेंगे। एक बात और थी, यहाँ पे हमने एक चीज और लिया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमारा कितना होता है, 0। ये एक एजम्पशन था। तो इन सारी चीजों को लेते हुए हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसे पोटेंशियल में आपको बताया जा रहा था और डिस्कस भी किया था हम लोगों ने कि जो चार्ज है, जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं उस चार्ज में हमारे पास V क्या होनी चाहिए, V लगभग 0 होनी चाहिए। बहुत स्लो हम उसको लेके जाएंगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। और हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल था और अपोजिट था। तो ये दो एग्जैक्शंस हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब जरा एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है P और यहाँ पे इंफिनिटी पे कोई चार्ज था, इस चार्ज को हम यहाँ पे लेके आ रहे थे तो हम वर्क कर रहे थे, ये सारी कंडीशंस थी हमारी, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में देखिए, ध्यान दीजिए, हमारा पोटेंशियल हमने 0 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक वर्क यहां से यहां लाने में इसको करना पड़ेगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट की बातें थी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए हमारे पास, हाँ यहाँ पे देखिए एक बात और देख लीजिए, ये हमारा पॉइंट A था, यहाँ पे इंफिनिटी पे एक चार्ज था जिसको हम यहाँ पे लेके आ रहे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो सिस्टम था ये क्या था, फाइनल, और ये पोजीशन क्या थी, ये पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल हमारा क्या था, इंफिनिटी पे था और उसको हम इनिशियल पे लेके आ रहे थे स्लोली। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आ गया था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला एक आ गया था। और दूसरा फॉर्मूला आ गया था वर्क डन, या इसके टर्म में आप लिख सकते हैं पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आ गया था W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिंगल चार्ज का डिफाइंड नहीं है, तो हम एक सिस्टम लेते हैं। एक सिस्टम ये लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। मान लीजिए इनकी डिस्टेंस कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है। ये हमारा चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंफिनिटी पे था। इंफिनिटी पे मान लीजिए ये Q1 और ये Q2, ये था यहाँ पे इस पोजीशन में था, मतलब इसकी डिस्टेंस क्या थी, कम थी, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो ये हमारी पोजीशन क्या हो गई, दिस पोजीशन इज इनिशियल और ये पोजीशन क्या हो गई हमारी फाइनल। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें यहाँ पे इसको लाना है और उसमें कितनी एनर्जी हमारी निकलेगी उसी को हमें फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये इंफिनिटी पे है, जैसा पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया था। तो पोटेंशियल अगर ये पॉइंट्स हमारे इंफिनिटी पे हैं तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, V इंफिनिटी 0 हो जाएगी और इंफिनिटी पे इसकी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस Q1 को यहां से यहां लाना है और इस Q2 को यहां से यहां लाना है। बात समझ में आ गई। तो Q1 और Q2 को इन पोजीशंस पे हमें लाना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नहीं है मान लीजिए, ठीक है। हमें उसको इंफिनिटी से यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि कोई भी चार्ज और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं है, प्रोवाइडेड फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल बाकी फैक्टर्स से जो फोर्सेस हैं उसको हम नेग्लिजिबल यहाँ पे मान रहे हैं। तो अगर हम जरा सा इसको फोर्स देंगे Q1 को, तो ये क्या करेगा, ऐसे
आने लगेगा, Q1 आने लगेगा, क्योंकि कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो उसको रोके। मींस अ स्लाइड फोर्स इज नीडेड, स्लाइड और यू कैन से अ जीरो नेग्लिजिबल फोर्स इज नीडेड टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी से यहां मूव कराएगा। और जब ये एक पॉइंट पे आ जाएगा तो Q1 को हमने क्या किया, रोक दिया, Q1 को रोक दिया यहां पे। अच्छा, अब Q1 तो हमारा आ गया। अब देखिए क्या होगा, जब Q2 को हम यहां पे लाएंगे, ये Q1 हमारा आ गया इस सिस्टम से, Q2 को जब यहां पे लाएंगे तो इस Q1 की वजह से उस पे एक फोर्स लगेगी। ठीक है, देखिए Q1 पे फोर्स क्यों नहीं लगी, Q1 पे फोर्स इसलिए नहीं लगी क्योंकि कोई भी हमारे पास यहां पे चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। और उसको हल्का सा फोर्स हम दे देते तो वो यहां से मूव करना स्टार्ट कर देता, और मूव करते करते किसी एक पॉइंट पे पहुंचा, वहां पे हमने उसको रोक दिया। तो Q1 पे हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब Q2 पे हमारा क्या होगा, Q2 को जब हम लाएंगे तो वो एक फोर्स Q1 की वजह से एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन Q1। जब Q1 पे हम लेंगे तो ये फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन Q2। Q2 को अब हम यहां पे ला रहे हैं, इस Q2 को यहां लेके चले गए तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे उठा के हम नहीं चले आएंगे, हम धीरे धीरे स्लोली उसको मूव करेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 रहे, और वही जो वर्क हम करेंगे वो किसमें स्टोर हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं हमारे पास, तो वर्क डन जो हम करेंगे दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो इसको जब हम यहां पे लाएंगे तो ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये वर्क डन ये करेगा, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा यहां पे देखिए, हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम से फॉर्मूला था, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी यहां पे कितनी हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी लगभग 0 है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का सम हमारे पास 0 हो गया, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, अब हमारे पास देखिए, ध्यान दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें आ गई। अब हमारे पास इसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे हम लेके गए, तो इनिशियल से जब फाइनल पोजीशन पे हम लेके गए, ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ। अच्छा, इनिशियल से जब फाइनल लेके जाएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन कहां थी, इंफिनिटी पे थी। इसका मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था वैसे ही यहां पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा। तो फाइनल हमारा कितना है, ये है U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे उसको हमने प्रूव किया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारे सारे आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वन प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वन, इसका मतलब ये हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग Q1
वर्क डन इन मूविंग Q1, वर्क डन इन मूविंग Q1 प्लस वर्क डन इन मूविंग Q2। ठीक है, तो हमने बताया कि वर्क डन इन मूविंग Q1, तो Q1 पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। जब कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वहां पे वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, Q1 के केस में वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा U फाइनल, क्या था हमारा फाइनल इंफिनिटी था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इनिशियल, हमारा इनिशियल जिस पॉइंट पे हम लाना चाहते हैं। तो U हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, इंफिनिटी था, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब U आ जाएगा दैट इज वर्क डन इन मूविंग Q2। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, वर्क डन सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, वर्क डन इस फॉर्मूले से नहीं, हम इसको लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमारा क्या था, जैसे इसको डिफाइन करते थे तो क्या हो जाता था, मान लीजिए कोई पॉइंट ये P है सिस्टम, यहां पे हमने क्या है, तो Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, ये हो जाता था। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब Vp उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लिख सकते हैं W एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू Q नॉट, या हम कहते हैं यहां पे हम किस चार्ज को लेके आ रहे थे, यहां पे Q1 की वैल्यू निकाल रहे थे, Q2 ये हो गया, तो ये वैल्यू आ गई यहां पे Q2 इनटू Vp हो गई। ठीक है, Vp किसका पोटेंशियल हुआ, 1 का पोटेंशियल हुआ। अब यहां पे देखिए ये हमारा Q2 हो गया, और Vp की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ये वैल्यू हो गई। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा वर्क डन जो है वो कितना आया। तो वर्क डन देखिए यहां से हमारा कितना आ रहा है, वर्क डन को अगर हम लिखेंगे तो W, और यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो है स्टोर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे आया है, लेकिन पॉइंट किसकी वजह से आया है, डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी हमें पोटेंशियल के क्वेश्चंस करने होंगे, तो पोटेंशियल के क्वेश्चन करने में सबसे पहली बात यह है कि Q विद साइन हम पुट करेंगे, Q विद साइन पुट करेंगे, और हमारे पास U का फॉर्मूला ये आ गया। तो इस पे देखिए कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड में आए हैं और कॉम्पिटिशन्स में आए हैं, जिसकी वजह से इसकी फीलिंग थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। तो इसको देखिए ध्यान से, इसमें पहली बात यह है कि हमें 2 सिस्टम लेना है। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 सिस्टम लेंगे और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब जितने भी सिस्टम बनेंगे सभी सिस्टम को हम क्या करेंगे, सबकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। देखिए इधर एक क्वेश्चन लिखिए, मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये लेंथ है a, ये लेंथ है a और ये है 2a, मतलब कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है। ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये यहाँ पे फाइनल है, ये फाइनल सिस्टम हो गया। और इनिशियल जो था, इनिशियल कहाँ था ये, एट इंफिनिटी पे था। तो इनिशियल एट इंफिनिटी पे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है यू एफ माइनस यू आई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला है हमारे पास, और ये क्योंकि इंफिनिटी पे है तो इसको हम जीरो लेट कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तो हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो हम इसमें कितने सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं पहले वो देखते हैं। देखिए इसकी वजह से एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है 1, इन दोनों की वजह से एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है 2 और इन दोनों की वजह से एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है दैट इज 3। तो तीनों सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे और उसको सम कर देंगे। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U टोटल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U ड्यू टू फर्स्ट सिस्टम प्लस U ड्यू टू सेकंड सिस्टम प्लस U ड्यू टू थर्ड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में देखिए ये हमारा क्या है, Q और Q चार्जेस है, डिस्टेंस कितनी है A, तो ये वैल्यू आ जाएगी K Q into Q अपॉन A, ठीक है। प्लस सेकंड सिस्टम हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे K Q Q अपॉन डिस्टेंस आ गई 2A प्लस अब तीसरा सिस्टम हमारा क्या है वो हो जाएगा K Q Q अपॉन A। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से k q स्क्वायर अपॉन a, k q स्क्वायर अपॉन a ये हम बाहर ले सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया k q स्क्वायर अपॉन a और ये हो गया 2 प्लस 1/2, सो दैट बिकम्स ये 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 k q स्क्वायर अपॉन a ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स दिए रहेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें जरा देखिए ध्यान से, इसको भी हम रफ नहीं कर रहे हैं। देखिए एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये हमारा स्क्वायर है और इसकी सभी साइड x है, ठीक है। ये पॉइंट A, B, C और D है, सभी जगह Q चार्ज है, मान लीजिए Q और Q चार्ज है। इस सिस्टम की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या किए, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा फाइनल सिस्टम है और फाइनल सिस्टम ये है, तो इनिशियल कहां लेंगे हम, इनिशियल हमने ले लिया कि वो इंफिनिटी पे था। इंफिनिटी पे अगर इनिशियल हमारा था तो यहां पे आया, तो सभी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको सम कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे कितने हमारे पास सिस्टम बन रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहला सिस्टम ये बन गया मान लीजिए, दूसरा सिस्टम ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। लेकिन सिर्फ 4 ही नहीं है इसमें, एक हमारे पास ये सिस्टम हो गया, दिस वन इज 5th वन, और एक ये हो गया, दिस वन इज 6th वन। तो हमारे पास 6 सिस्टम हो गए और इन सभी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा इसके लिए सबसे पहले इस लेंथ को हम कैलकुलेट कर लें। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दैट इज x√2 होता है, ठीक है, डायगोनल x√2 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम टोटल निकालेंगे u टोटल तो कितना हो जाएगा u1 का मतलब हो गया k q into q, q स्क्वायर अपॉन x प्लस
यहां पे कितना आ गया k क्यू स्क्वायर अपॉन x प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन x प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन x। ये तो चार हो गए साइड के। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2x और ये वाला भी आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2x। अब सिंपल सा है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर वैल्यूज दी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने सिस्टम फॉर्म हो सकते हैं। तो सिस्टम फॉर्म होने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज जैसे कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था क्लास 11 में NCR, तो इसकी वैल्यू होती थी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू होती थी। तो हमारे पास यहाँ पे कितने चार्जेस दिए हुए हैं, 1 2 3 चार्जेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 और कितने का बनाना है, हमें 2 का बनाना है। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 3 into 2 into 1। इसी तरह 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 into 1 और 3 माइनस 2 का मतलब 1 हो गया, तो 1 फैक्टोरियल 1। यहां से हमारा ये कट गया, कितना आया 3। तो यहाँ पे कितने सिस्टम फॉर्म हुए, 3 सिस्टम फॉर्म हुए। अच्छा, अब ये दूसरा वाला हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्जेस कितने हैं, 4 है और 2 के सिस्टम बनाने हैं, तो 4C2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 into 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 into 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास 6 सिस्टम फॉर्म हुए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कितने सिस्टम हमारे पास फॉर्म हुए और उसकी हेल्प से हम दो के पेयरिंग में सिस्टम ले लेंगे, सभी की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल के और उसको सम कर लेंगे। तो ये तो कुछ हमारे पास इजी एग्जांपल्स थे। अब थोड़ा सा हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स को सेलेक्ट करते हैं। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आपको क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहां पे एक चार्ज दिया हुआ है Q, यहां पे चार्ज है 2Q और यहां पे चार्ज है -4Q। ठीक है, और ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी को आप x x x लेट कर लीजिए। तो इस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने में अभी हमने डिस्कस किया कि 3 सिस्टम हमारे फॉर्म होंगे। इस सिस्टम को फर्स्ट कर ले, इसको सेकंड कर ले और इसको थर्ड कर ले। तो हमारे पास U टोटल जो होगा दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3। तो K, अच्छा, पहले सिस्टम का Q into 2Q, Q into 2Q अपॉन L प्लस सेकेंड सिस्टम का देखिए क्या हो जाएगा, साइन के साथ हम रखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो ये हो गया K into -4Q into 2Q अपॉन x लिया है डिस्टेंस x, तो ये भी x हो जाएगी। और थर्ड सिस्टम का हो जाएगा K -4Q into Q डिवाइडेड बाय x। इन सभी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें साइन के साथ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। एक और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका, हाँ देख लीजिए इसको ठीक से। अब यहां पे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसी टाइप के आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, उसको करके कमेंट्स में आंसर बताइएगा।
ये आपके पास एक सिस्टम है, यहां पे माइनस ई है चार्ज, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पे हो गया, या ये कह लीजिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, चलिए इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे प्रोटॉन है आपका, और यहां पे भी प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस में आपको पता है सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, तो साइन की वजह से आप निकाल सकते हैं, और ये डिस्टेंस दी है 1 एंगस्ट्रॉम, ये दी है 1 एंगस्ट्रॉम, और ये डिस्टेंस दी है 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे अभी डिस्कस किए हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, आंसर इसका लिख दे रहे हैं, कितना आएगा -30.7 into 10 to power -19 जूल। ये आंसर आएगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और है, हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इस तरह का, यहां पे एक चार्ज है 8q, यहां पे कहीं पे एक चार्ज है q, और यहां पे एक चार्ज है 2q। इन पूरे के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 9 सेंटीमीटर। कोई जरूरत नहीं है आपको मीटर में चेंज करने की, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे कह रहा है फाइंड द पोजीशंस वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड, मतलब ये चार्जेस कहां पे प्लेस्ड हैं, इसकी पोजीशन नहीं दी हुई है, प्लेस्ड सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो हम नेट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी r हो गई, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 माइनस r, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारी जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि du अपॉन dr दैट इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो होना चाहिए। तो हम पहले टोटल इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 चार्जेस हैं हमारे पास और 2, तो 3 सिस्टम्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम u निकाल रहे हैं, तो u पहले निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q into 2q अपॉन 9 प्लस, अब इन दोनों के बीच का ले गए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q into q अपॉन r, और थर्ड हो जाएगा हमारा इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 2q अपॉन 9 माइनस r, ये बात याद रहेगी। अच्छा, यहां देखिए कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो यहां पे बच क्या रहा है, देखिए यहां पे बच रहा है 16/9, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 8/r प्लस आपका आ जाएगा 2/9 माइनस r, ये वैल्यू आ गई आपकी, u की वैल्यू आ गई। अब आपको मिनिमम के लिए क्या करना है, du अपॉन dr निकालना है। तो du अपॉन dr जब आप निकालेंगे, du अपॉन dr, तो इधर देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम ओपन करके लिख देते हैं, मान लीजिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, हटाइए इसको, ठीक है। तो ये जब du अपॉन dr निकालेंगे हम, du अपॉन dr, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए इसमें r है नहीं, इसका मतलब इसका कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और इसको लिखते हैं
ये जो है हमारा, इसको लिख सकते हैं 8r⁻⁻1, तो ये हो जाएगा -8/r²। ठीक है, तो ये आ गया -8/r²। अच्छा, सिमिलरली इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 ऊपर है 2 9 माइनस r का होल स्क्वायर, 2/9 माइनस r का होल स्क्वायर, और ये प्लस में आ जाएंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा फॉर मिनिमम du/dr शुड बी 0। तो ये उधर गया 0 हो गया, ये बचा -8/r² इज इक्वल टू -2/9 माइनस r का होल स्क्वायर। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 4 बच गया। ये अगर 4 बच गया तो अब देखिए क्या आएगा। अब सिंपल सी मैथ्स है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसको डिटेल में ले जाते हैं। r की वैल्यू यहां पे आ रही है 6 और 18। r इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 18। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये लेंथ कितनी है हमारी 9 है, तो 9 में 18 तो बाहर हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा कंसीडर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जब कंसीडर करेंगे तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गई। और इसी को जो हमारा फॉर्मूला था u जो एनर्जी आई थी स्टार्टिंग में, उसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस सिस्टम की आ जाएगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के बहुत बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और दे रहा है कि यहाँ पे v इज इक्वल टू दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया है 4x² प्लस 6y² प्लस 8z² और आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिया है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है और पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कोई एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आता हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, माइनस dV/dr। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों एक्सिस के अलॉन्ग दिया है, तो एक बार हम dV को x के रिस्पेक्ट में करेंगे नंबर 1, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे नंबर 2, और एक बार z के रिस्पेक्ट में करेंगे नंबर 3। तीन इक्वेशन हमारे आ जाएंगे और तीनों में फिर ये हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज √EX² प्लस EY² प्लस EZ²। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं पहले हमारा EX, x एक्सिस के अलाउंग जब देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा d/dx ऑफ दिस होल थिंग 4x² प्लस 6y² प्लस 8z² ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए इसमें x तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट आएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8xy और ये आ जाएगा प्लस 8z²। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, माइनस साइन था बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस 8xy माइनस 8z²। अब हम जब E
along y एक्सिस निकालेंगे तो dy करेंगे डायरेक्ट, देखिए ये माइनस साइन है हमारा, तो जब इसको करेंगे तो हमारा इसको करेंगे और इसको करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 4x² और ये हो जाएगा प्लस 12yz। अब इसको जब ओपन करेंगे, डिफरेंशिएट कर लिया हमने, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x² माइनस 12yz, ये नंबर 2 हो गया। सिमिलरली जब हम थर्ड करेंगे Ez, तो Ez का मान क्या होगा, ये 0 हो गया, ये और ये काउंट होगा, तो माइनस इसको करेंगे 6y² z का 1 हो गया प्लस 16zx, ये हो गया। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन जो आ गया हमारे पास -6y² माइनस 16zx, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमें दिए हैं इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास ex की वैल्यू आ जाएगी ex, ey और ez। ex की वैल्यू आ रही है हमारे पास -88 और इसकी वैल्यू आ रही है ey की -76 और तीसरी वैल्यू आ रही है -72। इसके बाद जब e हम फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर प्लस ez का स्क्वायर, सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ रहा है 136.76 मोल पर मीटर, ये आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से डील करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जिससे इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इजी है, अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जो डाइपोल के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू डाइपोल कैसे निकालते हैं वो सॉल्व करने में काफी मदद करेगी। तो ये सारी चीजें हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, और इसी तरह के क्वेश्चन आप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इंटरेस्ट आने लगेगा और इजी लगने लगेगी फिजिक्स। बाकी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए और एक रिदम के साथ रहिए, कोई भी लेक्चर स्किप मत करिए। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी होती है तो आप उसको भेज सकते हैं, उसका सलूशन हम डिस्कस करके वहां पे सेंड कर देंगे। ओके।